बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको कुरान पाक से शिफा और वाक़या से मुतल्लिक मालूमाती सीरीज की वीडियो नंबर 1 में किस्त नंबर 1 में खुशामदीद कहते हैं। ये वीडियो हमारे इस्लामी चैनल पर एक नई वीडियो सीरीज के आगाज के तौर पर वीडियो है। ये सिलसिला कुरानी आयत की शिफा बख्श ताकत और कुरान करीम की सूरतों में मज़कूर वाक़यात के बारे में कीमती बसीरत बराहम करने के लिए वक्फ है। अल्लाह ताला की रहमत से हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये इक़दाम आपके लिए रहनुमाई और फ़ायदामंद साबित होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो सीरीज कुरान की ताकत को उजागर करने के लिए बनाई गई है, जो कि रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह की शाफियाबी के जरिए है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान पाक न सिर्फ हदायत की किताब है बल्कि एक गहरी हिकमत की भी किताब है, जिसमें सेहत और तंदुरुस्ती समेत इंसानी जिंदगी के हर पहलू का हल मौजूद है। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह अल-इसरा आयत नंबर 82 में फरमाता है, जिसका तर्जुमा है कि और हम कुरान में वो चीज नाज़िल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। तो दोस्तों, इस सीरीज के जरिए हमारा मकसद मुख्तलिफ कुरानी आयत को दरियाफ्त करना है, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो मुख्तलिफ जिस्मानी, जज्बाती और रूहानी बीमारियों के इलाज में मुआवन साबित होती हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज की हर वीडियो इस बात पर तवज्जो मरकूज करेगी कि किस तरह कुरान की मखसूस आयात को शिफा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हम इन आयात के पीछे गहरे मानी को तलाश करेंगे और उलमा की तालीमात पर मुबनी वजाहतें पेश करेंगे। अमली इक़्तिदामात के साथ साथ इस बात पर भी आप इन आयात को जिस्मानी और रूहानी शिफा के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल कर सकते हैं। हम शफायाबी के रूहानी और अमली दोनों पहलुओं पर इन्हासार करने की अहमियत को समझते हैं, जबकि जदीद तिब बीमारियों के इलाज के लिए साइंसी नुक्ता नजर फराहम करती है। कुरान पाक एक मुनफरद रूहानी इलाज पेश करता है जो तिबी इलाज की तकमील को कर सकता है। दुनिया भर में बहुत से लोगों ने कुरानी आयात की तिलावत और तफहीम के जरिए राहत, सुकून और शफा का तजुर्बा किया है। हमारा मकसद कुरान पाक के इन कीमती जौहरात को आपके साथ शेयर करना है, ताकि इंशाअल्लाह ताला आप भी इनसे मुस्तफीद हो सके। हम कल से इस सफर का आगाज बाकायदा तौर पर कुरान पाक की पहली सूरह अल-फातिहा से करेंगे। सूरह अल-फातिहा को कुरान का इब्तिदाई बाब समझा जाता है और हर मुसलमान के दिल में इसका एक खास मुकाम है। इसकी जामिया, मुआइनी और शफा बख्श खुसूसियात की वजह से इसे अक्सर इलाज कहा जाता है। इस वीडियो में हम रूहानी और जिस्मानी बीमारियों के लिए सूरह अल-फातिहा के मुख्तलिफ फ़वाइद और इस्तेमाल की वजाहत करेंगे। बशमूल इसमें इज़्तिराब, तनाव और जज्बाती खलल जैसे मसाइल के लिए शफा बख्श कुव्वत। हम इस बात पर भी रोशनी डालेंगे कि इस सूरा को लाखों मुसलमान अपने रोजाना की नमाजों के हिस्से के तौर पर किस तरह बाकायदगी से पढ़ते हैं और इसका दिल और रूह पर कैसे गहरा असर होता है। कुरानी आयत की शफा बख्श ताकत पर बहस करने के साथ साथ हम पूरे कुरान पाक में मज़कूर अहम वाक़यात और कहानियों पर भी तवज्जो मरकूज करेंगे। कुरान पाक अंबिया की जिंदगियों, इनकी बरादरियों और इनके तजर्बात से असबाक से भरा हुआ है। हम अपनी रोजमर्रा की किस्तों में एक एक के लिए इन कहानियों को देखेंगे और बयान करेंगे, जो इस बात की वजाहत पेश करेंगे कि ये वाक़यात हमें क्या सिखाते हैं और इनका आज हमारी जिंदगियों पर इतलाक कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों, मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा अगरचे एक मुख्तसर सूरत है, अल्लाह ताला की रहमत और हाकमियत, इसके साथ हमारे तवल्लुक और इसकी रहनुमाई पर हमारे अनसार के बारे में अहम असबाब को घेरे हुए है। ये हमें एक रोड मैप भी फ्रेम करता है कि इसकी मदद और रहमत कैसे हासिल की जाती है। हम इन इसबाब को गहराई में तलाश करेंगे और ये ज़हर करेंगे कि वो किस तरह जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से बराह रास्त जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अगली एक साथ में हम सूरह
फातिहा से शुरू होने वाले पूरे कुरान पाक की दिगर सूरतों और आयत को जारी रखेंगे, जिनमें से हर एक जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में रहनुमाई पर मुश्तमिल है, बशमूल बीमारी से शिफा, बुराई से हिफाजत और दिल की सफाई। हर रोज हम आपके लिए इन कुरानी आयत और वाक़यात की वजाहत के लिए एक नई किस्त लाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा करने से हम आपको कुरान पाक की तालीमात को अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए इल्म और अमली तरीकों से बाख्तियार बनाने की उम्मीद करते हैं। हमें यकीन है कि इन आयात और कहानियों के गहरे मायने को समझने से आपको न सिर्फ जिस्मानी शिफा मिलेगी, बल्कि अंदरूनी सुकून और रूहानी ताकत भी आपको मैसर आएगी। तो दोस्तों, हम अल्लाह से आजिज़ी के साथ दुआ गो हैं कि वो हमें इसमें कामयाबी अता फरमाए और इसे देखने वालों के लिए फायदा का जरिया बनाए। वो हमारी कोशिशों को कबूल करें और अपने पैगाम को सबसे ज्यादा फायदामंद तरीके से पहुंचाने में हमारी रहनुमाई करें। हम ये भी दुआ करते हैं कि ये सिलसिला हमें इसके करीब लाने में मदद दे और यह हमारे जिस्मों और रूहों के लिए शिफा का जरिया बने। हम इस सिलसिले में आपसे ताउन और शिरकत की दुआस्त करते हैं। बराए करम वीडियोस को अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस इल्म और रहनुमाई से मुस्तफीद हो सकें। और अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, हमें दुनिया और आखिरत में सोबत, सेहत, सलामती और बरकतें अता फरमाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कावश में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। इसके साथ हम कल तक आपसे इजाजत चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान और हदीस नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।